आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ का किया शुभारंभ। कहा, वोकल फॉर लोकल का प्रदेश मॉडल आत्मनिर्भर भारत की बनेगा आधारशिला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला का किया दौरा। बच्चों से किया संवाद, साझा किए अंतरिक्ष के अनुभव। प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व। कल से शुरू हो रहे 10 दिवसीय गणेश उत्सव के लिए तैयारियां तेज। पूजा पंडालों में किए गए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। गंगा, यमुना और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर। वाराणसी में बाढ़ को लेकर विशेष सतर्कता। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन रोजगार और विकसित भारत के संकल्प का हिस्सा है। श्री योगी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने MSME यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उद्यमियों को 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल यह मॉडल आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बनेगा। विकसित भारत की संकल्पना के साथ हर व्यक्ति, हर संस्था भी अपना योगदान दे सके, उसके लिए आवश्यक है कि हर युवा के हाथ को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाए। ये सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। वह यूनिट जो लोकल स्तर पर प्रोडक्शन कर रही है और जिसमें लोकल स्तर पर नौजवानों को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य भी मिल रहा है। यह मॉडल आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बनेगी और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश तैयार करना होगा और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश ही एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बने। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राज्यपाल ने मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि टेक्नोलॉजी को गांव किसान युवाओं तक पहुंचाना होगा। महामहिम ने कहा कि विश्वविद्यालय की तरफ से 1 या 2 गाँव में AI लैब बनाई जाए, जिससे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे भी तकनीक से प्रशिक्षित हो सकें। एक मेरी रिक्वेस्ट है यूनिवर्सिटी को कि जब AI के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बड़ा उपयोग हो रहा है, बच्चे भी सीख रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये यूनिवर्सिटी कोई एक गांव में या 2 गांव में ऐसी लैब बनाए जो अभी से थोड़ा थोड़ा ज्ञान AI के बारे में उसको हो, और हमारे जो छात्र हैं जो इसमें एक्सपर्ट हैं वे लोग वहां जाकर उसको सिखाए। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आज लखनऊ के डालीगंज स्थित इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला का अवलोकन किया। प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव पंधारी यादव ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर शुभांशु ने नक्षत्रशाला में शो देखने आए बच्चों से संवाद किया और उन्हें भविष्य में अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनकर देश सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यही बच्चे कल देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे ले जाएंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में भी पहुंचे। श्री शुक्ला ने यहां बच्चों और शिक्षकों से संवाद किया और अपने अनुभव साझा किए। बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके, और स्पेशली अच्छा लग रहा है कि जिन टीचर से हम लोग डरते थे आज उनको डांस करते हुए देख रहा हूँ, तो बहुत मजा आ रहा है ये देख के कि समय बदल गया है। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत फेमिलियर है। यही क्लासरूम से जिनमें मैंने पढ़ाई की है और वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है। फील्स लाइक कमिंग बैक होम। थैंक यू। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों द्वारा सुनवाई पूरी होने के बावजूद फैसला सुनाने में लंबी देरी करने पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद 3 महीने तक उसे नहीं सुनाए जाने पर रजिस्ट्रार जनरल को मुकदमे को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास लाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वर्ष 2008 से लंबित आपराधिक याचिका से जुड़ी विशेष अवकाश याचिका का निपटारा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर हैरानी व्यक्त की। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी आज लखनऊ पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय जाकर कांग्रेस के नेताओं से चुनाव को लेकर चर्चा की। श्री रेड्डी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।
प्रदेश भर में हरतालिका तीज का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी में आज सुहागिन महिलाओं ने अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना के साथ तीज का व्रत रखकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना की। अयोध्या में हरतालिका तीज के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई। कल से शुरू हो रहे 10 दिवसीय गणेश उत्सव के लिए प्रदेश में जगह जगह तैयारियां की जा रही हैं। लखनऊ में कई स्थानों पर सामूहिक पूजा पंडाल लगाए गए हैं। पूजा पंडालों के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। डालीगंज के झूलेलाल पार्क में 15,000 वर्ग फीट में वातानुकूलित और अग्निरोधी पंडाल अक्षरधाम मंदिर के रूप में तैयार किया गया है। चौक के पूजा पंडाल में 7 फीट ऊंची गणेश जी की इको फ्रेंडली मटेरियल से बनी मूर्ति स्थापित की गई है। निषादगंज का पंडाल शिवलिंग के आकार का है। इन पंडालों में भक्तों के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। अयोध्या में 20 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम पुंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आज एक बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार का दीपोत्सव पिछले वर्षों की तुलना में और भी भव्य तथा ऐतिहासिक होगा। अयोध्या में दीपोत्सव जो है साल में सबसे मुख्य इवेंट होता है। काफी मेजर इवेंट्स होते हैं। भारत मिलाप का इवेंट होता है। उसके बाद पूरे शहर भर में अलग अलग जितने हमारे मंदिर है वहाँ पर दीपोत्सव होता है। राम की पैड़ी पर मुख्य आयोजन होगा, ड्रोन शो होगा और लाइट एंड साउंड शो होता है। साथ ही साथ फायरवर्क शो भी होता है। तो ये जो आइटम्स पहले से रहे हैं उसके ऊपर इस बार और बेहतर करने का फोकस रहेगा। रेलवे ने आगामी त्योहारों पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए झांसी से लालकुआं के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 23 सितंबर से 3 नवंबर तक कुल 7 फेरों के लिए हर मंगलवार को झांसी से और 24 सितंबर से 4 नवंबर तक हर बुधवार को लालकुआं से संचालित होगी। माउंटेन मुकुट को फतेह करने के संकल्प के साथ जम्मू और कश्मीर 12वीं बटालियन के जवान आज बरेली से रवाना हुए। पर्वतारोहियों के इस जत्थे को लेफ्टिनेंट जनरल DG मिश्रा ने फ्लैग ऑफ किया। इस अभियान में सेना की विशेष टीम हिस्सा ले रही है। अभियान का नेतृत्व कर रहे मेजर दीपेंद्र नांगल ने कहा कि यह अभियान जवानों में नया जोश भरेगा और उनमें नई ऊर्जा उत्पन्न करेगा। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आर्मी की जो टफ ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग, जिस ट्रेनिंग से हम गुजरते हैं वो ये दिखाता है कि हमारे लिए कोई भी चैलेंज कितना भी बड़ा पीक हो, जैसे ये पीक 7,045 मीटर की हाइट पे है जो कि 23,000 फीट होता है, वो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जिस तरीके हमारी ट्रेनिंग और हमारा जज्बा जो है इन सभी ऊंचाइयों से ऊपर है। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। बदायूं, फर्रुखाबाद, बलिया में गंगा, औरैया, कालपी में यमुना, बाराबंकी और बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। वाराणसी में भी गंगा उफान पर है। इसके साथ ही सहायक नदी वरुणा का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बाढ़ राहत शिविरों का दौरा किया। बाढ़ को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इटावा में यमुना और चंबल का जलस्तर बढ़ गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ का किया शुभारंभ। कहा, वोकल फॉर लोकल का प्रदेश मॉडल आत्मनिर्भर भारत की बनेगा आधारशिला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला का किया दौरा। बच्चों से किया संवाद, साझा किए अंतरिक्ष के अनुभव। प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व। कल से शुरू हो रहे 10 दिवसीय गणेश उत्सव के लिए तैयारियां तेज। पूजा पंडालों में किए गए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। गंगा, यमुना और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर। वाराणसी में बाढ़ को लेकर विशेष सतर्कता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।